बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धरती वैस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कभी कभी किसी की बेवफाई भी फ़ायदा मंद साबित होती है। मैंने उसे इंटरनेट पर एक वीडियो में बोलते सुना। व्हील चेयर पर बैठी एक बाएतमाद सी लड़की जो दूसरों को जीने का हुनर सिखा रही थी। उसने बोलना शुरू किया। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान की एक कंजर्वेटिव फैमिली से था। मैंने अपने वालिदैन की ख्वाहिश पर सर झुका दिया, लेकिन ये एक खुशगवार शादी नहीं थी। मैंने सुना वो कह रही थी शादी के 2 साल बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा साबिक शौहर गाड़ी से निकलने में कामयाब होगा और मैं गाड़ी समेत खाई में जा गिरी। डॉक्टर ने बताया अब आप अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगी, क्योंकि इस हादसे की वजह से बैकबोन भी मुतासर हुई थी। उसने इस खबर को मुस्बत तौर पर लिया और कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरी जान बच गई। लेकिन आगे जो डॉक्टर ने कहा, इस बात ने इसकी आंखों को अश्क बार कर दिया, जैसे वो टूट सी गई हो। डॉक्टर ने बताया कि अब आप कभी मां नहीं बन सकती। जिस पर उसे कोई एक धचका सा लगा हो। वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वो एक ऐसी खबर सुन रही थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। नाजरीन, ये कहानी पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मुनीबा मज़ारी की है। ज़िंदगी में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी थी। मुनीबा की ज़िंदगी एक हादसे की वजह से मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी, लेकिन इस तब्दीली को भी मुनीबा ने न सिर्फ कबूल किया, बल्कि इस तब्दीली को लोगों के लिए मशाल राह भी बना दिया। नाजरीन, मुनीबा मज़ारी कहती हैं कि मेरी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी, जबकि मैं शादी से खुश तो नहीं थी, मगर मैंने अपने वालिद को कहा कि अगर मेरी शादी करा देने से आपको खुशी मिलती है तो मैं ये शादी कर लेती हूँ। इस हादसा के बाद जहां घर वालों को मुनीबा को सपोर्ट करना चाहिए था, मुनीबा के शौहर ने मुनीबा को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया, जबकि मुनीबा के वालिद भी इन्हें छोड़कर चले गए थे। मुनीबा अपनी माजूरी और मां न बनने की खबर के साथ साथ तलाक की खबर पर ऐसी हो गई थी जैसे मुनीबा से बात तो की जा रही हो, मगर वो अपने ही ख्यालात में गुम हो। इस सब सूरत हाल में मुनीबा ने यह भी सोचा कि अगर मैं मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ। दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई कबूल नहीं करता, लेकिन मैं तो इन्हें कबूल कर लेती हूँ। यही वो सोच थी जिसने मुनीबा को आगे बढ़ने में हिम्मत दी। मुनीबा ने एक बच्चा गोद लिया जिसका नाम उन्होंने नील रखा। नील और मुनीबा का रिश्ता इस हद तक मजबूत कि वो महसूस ही नहीं होता कि ये दोनों कभी एक खून नहीं थे। नाजरीन, उसने मज़ीद कहा, मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए जीऊँगी। मैंने अपने सारे खौफ लिखने शुरू किए। मेरा सबसे बड़ा खौफ तलाक था। उसने कहा, मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, जब मुझे पता चला कि मेरा साबिक शौहर दूसरी शादी कर रहा है तो मैंने उसे मुबारकबाद का पैगाम भेजा। व्हील चेयर पर बैठी इस बाहिम्मत लड़की का नाम मुबीना मज़ारी है। पाकिस्तान की वो पहली खातून है जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया। मुनीबा एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक मुसव्विरा, मुकर्ररा और एक समाजी कारकुन हैं। नाजरीन, इस हवाले से मुनीबा मज़ारी के साबिक शौहर शहजाद ने भी अपना नुक्ता नज़र सामने लाने का फ़ैसला किया। शहजाद, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक फ़ाइटर पायलट रह चुके हैं, सबका शौहर ने ज़िलाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज मोहम्मद अदनान से रजू किया और मुनीबा मज़ारी के ख़िलाफ़ केस दाखिल करवाने की दरख्वास्त की। उसका मौक़िफ़ ये है कि 26 दिसंबर 2005 को उनकी शादी ख़ानदानी रसूम रिवाज के मुताबिक मुनीबा मज़ारी से हुई। शादी के तकरीबन 3 साल के बाद 27 फरवरी 2008 में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया। कोटा से आबाई गाँव जाते हुए जैकबाबाद के मकाम पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें मुनीबा शदीद ज़ख्मी हो गई। उनके इलाज की कोशिशों में शहजाद ने हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश कि इस ज़िम्न में मैं पहले एयरफोर्स के अस्पताल से और इसके बाद आगा खान से इलाज कराया, मगर मुनीबा हमेशा के लिए मौजूर हो गई। इस दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगरचे मुनीबा मां बन सकती थी, मगर वो मां बनने के लिए तैयार नहीं हुई और दोनों मियाँ बीवी ने बाहमी रजामंदी से एक बच्चा गोद लिया, जिसकी परवरिश 4 साल तक दोनों ने इकट्ठी की। इसके बाद इन्हें मुनीबा की कुछ सरगर्मियों पर इतराज़ हुआ, जिसमें गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातें और मॉडलिंग शो शामिल है, जिसकी इजाज़त जब उन्होंने मुनीबा को नहीं दी तो मुनीबा ने इनसे अलहदगी अख्तियार कर ली। दोस्तों, ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इम्तिहान कभी भी आसान तस्वुर नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग रोते हैं, डरते हैं,
लेकिन हिम्मत हार जाना कभी भी तसव्वुर में नहीं होना चाहिए। कहते हैं हारना नहीं चाहिए, लेकिन हारना ज़रूरी होता है। हारोगे, उठोगे, फिर हारोगे, गिरोगे, दोबारा उठोगे। यही चीज़ आपको आगे ले जाएगी और आप कामयाब हो जाओगे। अपनी ज़िंदगी का जश्न मनाओ, इसको जियो, अपनी मौत से पहले नहीं मरना। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनो और ज़िंदा रहो, ज़िंदगी का हर लम्हा जियो। सामीन, धरती वाइस की ये काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।